राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, भाई क्या ध्यान करने से, ध्यान में उतरने से या सत्संग सुनने से रोगों का नाश हो जाता है? क्या ध्यान में उतरने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्योंकि जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया उससे पहले मैं बहुत बीमार थी, और जब से मैंने सुनना शुरू किया है मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई हूँ। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आपका प्रेम मुझ पर हमेशा ही बरसता रहता है, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। तो क्या ये मेरा प्रश्न पूछना सही है कि ध्यान से रोगों का नाश हो जाता है या सत्संग सुनने से रोगों का नाश हो जाता है? कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। ये जो आपका मन चंचल है, तरह तरह के ख्याल उठाता है, सवाल उठाता है, हो सकता है ये मन आपके काबू में आ जाए, आपको किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे कि आप अध्यात्म के रास्ते पर और ऊंचे उठ सकें और उन्नति प्राप्त कर सकें। बाकी अगर आप जी को एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती तो विनती है कम से कम 5-10 बार सुनने की कृपा करें जी। हो सकता है आपको तब समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जितनी बार आप इस वीडियो को सुनोगे, इस वीडियो के भीतर जो ऊर्जा फेंकी गई है शब्दों के माध्यम से, ये आपके कानों के ज़रिए आपके भीतर उतर जाएंगी और आपकी भजन सिमरन में और ऊंचाइयों को प्राप्त होने में मदद करेंगी। तो आप जी इसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, देखो जिस किसी ने भी ये प्रश्न पूछा है, नाम बताने से मना किया है, ये प्रश्न इन्हीं का ही नहीं है, ये प्रश्न सभी का है, पूरी मनुष्य जाति का है। मैं ये बात कह देना चाहूँगा कि बीमार जो है वो पूरा मनुष्य जाति है। पूरी मनुष्य जाति बीमार है। जिन्हें हम साधारणतः स्वस्थ मानते हैं वे भी सच कहूँ तो स्वस्थ नहीं है। शरीर का स्वस्थ होना तो आसान है, मनुष्य का स्वस्थ होना निश्चित ही कठिन है। रोगों का नाश हो जाता है ध्यान में डूबने से। सत्संग सुनते सुनते मानसिक रोगों का भी नाश हो जाता है, जिससे कि आप लोग हल्का महसूस करते हो और आपका जो शरीर है वो हल्का हो जाता है और आप लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हो। तो शरीर का स्वस्थ होना तो आसान है, परंतु मनुष्य का स्वस्थ होना निश्चित ही कठिन है। और शरीर स्वस्थ हो भी जाए तो कुछ बनता नहीं, बिगड़ी बात नहीं बनती। बिगड़ी बात तो तभी बनती है जब मनुष्य स्वस्थ हो। अब मनुष्य की
बीमारी से मेरा अर्थ क्या है, मनुष्य की अस्वस्थता से मेरा अर्थ क्या है। यानी जब तक मनुष्य परमात्मा से टूटा टूटा है, तब तक वह अस्वस्थ है, बीमार है। जैसे वृक्ष उखड़ा उखड़ा हो ज़मीन से तो बीमार होगा। जड़ें चाहिए धरती के अंदर, तो ही रसधार वृक्ष में बहेगी जीवन की। मनुष्य भी एक वृक्ष है, और जब तक परमात्मा में उसकी जड़ें ना हों, तब तक वह ठीक नहीं हो सकता है। परमात्मा यानी यह विराट अस्तित्व, इससे अलग थलग होना बीमार होना है। इससे अलग अलग जीना अस्वस्थ जीना है। इसके साथ साथ समग्र रूप से लीन होकर जीना, तल्लीन होकर जीना, स्वस्थ होकर जीना है। स्वस्थ शब्द को भी ख्याल करो। स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है स्वयं में जो स्थित हो गया है, और स्वयं में वही स्थित है जो परमात्मा में स्थित है। क्योंकि स्वयं और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। मनुष्य अलग है, यही हमारा वहम है, और यही हमारे विषाद का मूल कारण है। इसी वहम को अहंकार कहते हैं। मैं अलग हूँ, मैं सभी से अलैदा हूँ। बस इस भ्रम पर सारी भ्रम की जो जितनी भी श्रृंखला है निर्मित होती हैं। मैं अलग हूँ तो मुझे अपने को बचाना है। मैं अलग हूँ तो मुझे लड़ना है, जीतना है, सिद्ध करना है स्वयं को, प्रमाण देना है जगत को कि मैं कुछ हूँ, विशिष्ट हूँ, अद्वितीय हूँ। ये बताना है। धन कमाना है कि बड़े पद पर पहुँचना है, यश कमाना है कि प्रसिद्धि पानी है। मगर मुझे ये साबित करना है कि मैं साधारण नहीं हूँ, असाधारण हूँ, दूसरों से ऊपर हूँ। किसी भी कारण, ज्ञान के कारण, त्याग के कारण, धन के कारण, पद के कारण, लेकिन मैं दूसरों से ऊपर हूँ। ये सभी लोग चाहते हैं। याद रखना मेरी एक बात, महत्वाकांक्षा का जन्म होता है इस बीमारी के कारण कि मैं अलग हूँ। और जो महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो गया, बीमार है, और उसकी आत्मा में भी बीमारी है। उसकी आत्मा सड़ने लगेगी। उसकी आत्मा में घुन लग गया। अब कभी शांति नहीं होगी। अब शांति का न होना ही जीवन होगा। अब संताप और चिंता ही गहन होते जाएंगे। अब जीवन रोज रोज नरक की सीढ़ियां उतरेगा। जिसने जाना कि मैं इस जगत के साथ एक हूँ, भिन्नता छोड़ी, इस विराट के संगीत में एक अंग हो गया, एक स्वर हो गया, अपना छंद अलग न रखा, अपनी गति भिन्न न रखी, अपने को डुबा दिया सागर में, केवल वही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। सागर में डूबने की यही कला मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इसीलिए मुझे सुनते सुनते अगर स्वयं में स्थित होने की थोड़ी सी प्रतीतियाँ तुम्हें हो जाएं, तो तुम धन्य भागी हो। फिर उन्हीं प्रतीतियों को गहरे करते जाना है। फिर उन्हीं प्रतीतियों को संजोना, संवारना, फिर पुकारना। यहाँ मुझे सुनकर जो स्वस्थ अनुभव हो, जो रस का स्वाद लगे, उसे
ऐसे ही मत छोड़ देना, उसे साथ रख लेना। उसकी गूंज तुम लोगों के भीतर गूंजती ही रहे। उठो तो उसमें उठना, बैठो तो उसमें बैठना, रात सो तो उसमें ही डूबना, सुबह जागो तो उसी में जागना। तो फिर कितनी ही दूर हो, मेरे और तुम लोगों के बीच सत्संग जारी रहेगा। भौतिक दूरी सत्संग में बाधा नहीं बन सकती। ये जो आप जितने भी सोचते हो कि हम बड़ा दूर हैं, हमें फ़ायदा नहीं मिलता, फ़ायदा मिलता है। अगर तुम लोग बड़े ही गौर से मुझे सुनते हो, समझ चाहे आए या ना आए, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सुनते हो ध्यानपूर्वक, मगनतापूर्वक, तो तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। अब तुम लोग क्या सोचते होगे कि जो मेरे पास है, क्या वो पहुंच गए? मेरी पत्नी 4-5 साल से मेरे साथ है, रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं। हाँ, आप लोगों को लग सकता है कि ये हमसे विशेष है, मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिन ऊंचाइयों को इसे छूना चाहिए, वो ऊंचाइयाँ वो छू नहीं पा रही है। कारण बस इतना ही है, वो दीवार। जब वो रिश्ते की दीवार रह जाती है, तब कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छू नहीं पाता। अब मेरी पत्नी कम से कम 3-4 सालों से मेरे पास रह रही है, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। पास में रहती है, हाँ ऐसा कह सकते हो जैसे सुनार के वहाँ पे कचरा होता है, हल्का सा झाड़ फूंक के। अब सुनार का कचरा भी महंगा बिकता है, उसमें भी कभी सोने का छोटे मोटे कण, चांदी के कण रह जाते हैं। केवल उतना ही मेरी पत्नी को मिल पाया है। और मेरे घर वाले कितने वक्त से मेरे साथ थे, फिर से साथ हो जाएंगे, उनको भी क्या फ़ायदा मिल गया? मेरी बुआ जी को, मेरे फूफा जी को क्या फ़ायदा मिल गया? तो ये मत समझो कि भाई हम पास आकर बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएंगे। जिस व्यक्ति का वर्तन ही उल्टा है, तो उसको क्या किया जाए? अब तुम लोग मेरे पास आ जाओ, जफ्फियाँ डालो, मेरे पाँव धो धो के पियो, मुझे हाथ लगाओ, हेलो करो, जो मर्जी करते रहो, क्या हो जाएगा उससे? फ़ायदा मिलेगा? अगर फ़ायदा मिलता होता तो मेरे पास जो सबसे करीब है, मेरी पत्नी ही है, उसको मिल चुका होता, पहुंच चुकी होती अब तक, उसकी भी तीसरी आँख खुल गई होती, उसे भी पता चल चुका होता, वो भी बड़े गौर से, पूरी तरह से गहराई से उतर गई होती, परंतु नहीं। अब उसको फ़ायदा नहीं मिला तो तुम लोग क्या ले लोगे भैया? जैसे उसका बर्तन उल्टा है, तुम लोगों का भी उल्टा है। उसका बर्तन केवल साफ ही हुआ है, अभी बर्तन सीधा करना बाकी है। अब बाकी परमात्मा जाने, कौन क्या करे कोई नहीं जानता, और मुझे जानने का शौक़ भी नहीं है। भविष्य की घटनाएं पहले ही देख लेना, आ ही जाएंगी, उसको देखने से होगा भी क्या? जब भविष्य घटित हो ही जाएगा तो फ़ायदा भी क्या? जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत दूर रहते हैं, हालांकि कभी मुझसे मिले भी नहीं, फिर भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मेरी पत्नी में आध्यात्मिक तरक्की नहीं है, होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जितनी आप लोग सोच सकते हो कि हमें इतना फ़ायदा मिल सकता है, उससे कहीं ज़्यादा मिला होगा, परंतु मेरी दृष्टि में जितना उसे फ़ायदा ले लेना चाहिए था, उतना वह लेने में सक्षम नहीं हो पाई। ये ऐसे ही है जैसे घर में गंगा बह रही हो और हम
सिर्फ प्यासे रह जाएं। हाँ, कभी कभी पी लें पानी, प्यास बुझा लें, वो भी कोई गलती से छींटा गिर जाए तब वो फ़ायदा मिल जाए, मगर बाकी चीज़ें सब जैसी की तैसी, कोई फ़र्क नहीं। तो भैया मेरे पास आने की चिंता मत करो। तुम लोग जहाँ हो, जहाँ बैठे हो, वहीं बैठे बैठे भी सत्संग सुनने का लाभ ले सकते हो और अपने भीतर जाने की प्रक्रिया में संलग्न हो सकते हो। अब मुझे कई बार बहुत से लोगों पर हंसी आती है, कहते हैं जी बीमार हैं हम, सत्संग भी छूट गया जी, सेवा भी छूट गई, क्या करें। मुझे नहीं समझ में आता कैसे लोग हैं। अब तुम लोग बीमार हो, चल फिर नहीं सकते, तो तुम्हारे ही गुरु ने किसी की ड्यूटी लगाई कि भैया तुम ये बोलो, तो जब वो बोलना शुरू किया तब तुम अपने गुरु को धन्यवाद नहीं देते। फिर वही दौड़ धूप वही आपाधापी कि नहीं जी नहीं, हम किसी डेरे में जाकर ही सत्संग सुनेंगे, हम किसी सत्संग सेंटर में जाकर ही सत्संग सुनेंगे, हम सेवा करवाएंगे या करेंगे। अरे भाई, जब गुरु ने किसी की ड्यूटी लगाई, तुम लोगों को घर बैठे ही सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम लोग शिकायतें कर रहे हो, तो तुम लोगों से ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। मैं भी मूर्ख ही हूँ जो बोल रहा हूँ। एक तुम लोग हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैं। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो मुझे समझाना नहीं आता या आप लोगों को समझना नहीं आता, दो ही बातें हैं। हाँ, आप लोग तो बड़े समझदार हो सकता है मुझे ही समझाना न आता हो। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे किस प्रकार से बोला जाए, किस प्रकार से आपकी इस खोपड़ी में मेरी बात जाए। भाई हाथ जोड़कर विनती है, घर बैठे बैठे अगर आप लोगों को सत्संग सुनने को मिल रहा है, घर बैठे बैठे लाभ मिल रहा है, तो सत्संगों को सुनकर लाभ क्यों नहीं लेते? भीतर जाने की कवायद क्यों नहीं करते? या यूं ही रहना है, शिकायतें करते करते मर जाओगे, शिकायतें करते करते मर जाओगे, अगला जन्म फिर से शिकायतों से। ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है, चाक जिंदगी का चलता रहता है। और हम ऐसे हैं, मुझ जैसा मनदीप मूड ऐसा है कि इसको समझ भी नहीं आता कि बेटा तूने करना क्या है और क्या नहीं करना है। मनदीप जैसे मूर्ख को ये समझ नहीं आती बात कि इसे घर बैठे सत्संग सुनने को मिल रहा है, फिर भी इसके दिल में भागा दौड़ी है। हाय मैं नहीं गया सेवा पे, हाय मैं नहीं गया सत्संग सुनने। तो मनदीप जैसा मूड और निपट अज्ञानी व्यक्ति मर जाएगा। तो अगर आप लोग मनदीप की तरह मूड और अज्ञानी हो, ऐसा सोचते हो, तो भैया ऐसा मत सोचो। शुक्र किया करो अपने गुरु का, अपने गुरु का हरदम शुक्र किया करो। शिकायतें करोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी, शुक्रिया अदा करते जाओगे तो जितनी भी बख्शिशें हैं और ज़्यादा बढ़ती चले जाएंगी। देखो, ऊर्जा है, शक्ति है, दया मेहर है। बुराई में लगाओगे बुराई बढ़ती चली जाएगी, अच्छाई में लगाओगे अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। नकारात्मक सोचने में लगाओगे वो बढ़ती चली जाएगी, सकारात्मक सोचने में लगाओगे वो बढ़ती चली जाओगी। तो भाई तुम लोग थोड़ा समझो। चांदनी को छू लिया है, हाय मैंने क्या किया है। अब विशुद्ध मन प्राण मेरे बिन सा झंकृत हिया है। एक बार थोड़ा सा स्वाद लगना शुरू हो जाए तो हिया झंकृत हो उठता है, हृदय झंकृत हो उठता है। उसी झंकार को प्रार्थना कहते हैं, या पूजा या अर्चना। चांदनी को छू लिया है, हाय
मैंने क्या किया है, अब विशुद्ध मन प्राण मेरे बीन सा झंकृत हिया है। देखो, मन डरेगा भी बहुत, इसीलिए तो लोग स्वस्थ होने से घबराए हैं, ठीक नहीं होना चाहते। लोगों ने अस्वस्थ होने को पकड़ रखा है। कहते ज़रूर हैं लोग कि हम शांत होना चाहते हैं, लेकिन अशांति को छोड़ते नहीं। कहते ज़रूर हैं लोग कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ते नहीं। कहते ज़रूर हैं लोग हम प्रेम पाना चाहते हैं और देना और लेना चाहते हैं प्रेम, लेकिन वैमनस्य, ईर्ष्या और क्रोध और हिंसा जोर से गठरी में बांध कर बैठे हैं। लोग कहते कुछ हैं, करते ठीक उल्टा है। जिस दिन यह विरोधाभास तुम्हें दिखाई पड़ जाए, उस दिन जिस गठरी को तुमने अब तक संपत्ति मानकर संभाला है, उसे सागर में डुबा देना। तत्क्षण क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। शांति को चाहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अशांति के बीज मत बो, पर्याप्त है। स्वास्थ्य अपने आप घट जाता है। अस्वस्थ होने में हमारा बड़ा न्यस्त स्वार्थ है। हमने 1000 कारणों से बीमार रहना चाहा है, इसलिए हम सब लोग बीमार हैं। कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है। इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी और के कारण, दूजे के कारण अस्वस्थ नहीं है, अपने ही कारण अस्वस्थ है। बीमारी में हमारे स्वार्थ जुड़े हैं। बीमारी आदमी को मिलती है, जो बीमारी आती है तो बीमार आदमी को सहानुभूतियाँ मिलती हैं, संवेदना मिलती है, सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। अब तुम लोग ज़रा देखना अपने घरों में, घर में बच्चा बीमार हो जाए तो सारे घर के ध्यान का केंद्र हो जाता है। बचपन से ही हम गलत बातें सिखा देते हैं, जाने अनजाने में। बच्चे को हमने बीमार रहने की कला सिखा दी। कौन नहीं चाहता कि सब मुझ पर ध्यान दें? कौन नहीं चाहता कि मैं सबकी आंखों का तारा हो जाऊं? और बच्चा जानता है सबकी आंखों का तारा मैं तभी होता हूं जब अस्वस्थ होता हूं, बीमार होता हूं, रुग्ण होता हूं। जब स्वस्थ होता हूं, किसी की आंख का तारा नहीं होता, बल्कि उल्टी बात घटती है। बच्चा स्वस्थ होगा, ऊर्जा से भरेगा, नाचेगा, कूदेगा, चीज़ें तोड़ देगा, चढ़ेगा कहीं ऊपर कभी नीचे। जो देखो वही डांटेगा, जो देखो वही कहेगा, मत करो ऐसा, चुप रहो, शांत बैठो। सम्मान पाना दूर रहा, सहानुभूति पानी दूर रही। उत्सव में आशीष पाना दूर रहा, उत्सव में मिलती है निंदा। नाचता है तो सारा घर उल्टा चला जाता है, विपरीत हो जाता है। सारा परिवार पड़ोस विपरीत हो जाता है। बीमार होकर पड़ रहता है, सारा घर अनुकूल हो जाता है। तो हमें गलत भाषा सिखा रहे हैं, हम बीमारी की राजनीति सिखा रहे हैं बच्चे को। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम बीमार होगे, हमारी सबकी सहानुभूति के पात्र होगे। ये तो बड़ी रुग्ण प्रक्रिया हुई। जब बच्चा नाचता है, खुश होता है, तब सहानुभूति देना तो जीवन भर प्रसन्न रहेगा और नाचेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इस कारण एक बहुत बेहूदी घटना मनुष्य जाति के इतिहास में घट गई। वह घटना क्या है, समझना अब, क्योंकि उसमें बहुत कुछ प्रत्येक के लिए कुंजियाँ छिपी हैं, बड़ी ज़्यादा कुंजियाँ छिपी हैं। हर बच्चे को दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, परेशानी में सहानुभूति मिलती है। उत्सव में, आनंद में, मंगल में, नाच में, गान में विरोध मिलता है। इससे बच्चे को धीरे धीरे ये भाव होना शुरू हो जाता है, ये होता है पैदा
कि सुख में कुछ भूल है और दुख में कुछ अच्छी बात है। दुख ठीक है, सुख गलत है। दुख स्वीकृत है, सभी को दुख स्वीकृत है। सुख किसी को स्वीकार नहीं है। तो इसी तर्क की गहन प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष यह कि परमात्मा को भी सुख स्वीकार नहीं हो सकता, दुख स्वीकार होगा। इसी से तुम्हारे साधु सन्यासी स्वयं को दुख देने में लगे रहते हैं। उनको धारणा ये है कि जब इस जगत के माता पिता दुख में सहानुभूति करते थे तो वह जो सबका पिता है वह भी दुख में सहानुभूति करेगा। अब देखो, बहुत से लोग हैं जो बीमार होते हैं या कुछ न कुछ मुझे बताते रहते हैं, मैं उसकी फिक्र ही नहीं करता। मैं सिर्फ समाधान देता हूँ, मैं नहीं करता फिक्र, सहानुभूति भी नहीं देता कि चलो ठीक है, बीमार हो या जैसा कि तुम लोग करते ही हो ना, बिल्कुल नहीं करता। अब मेरी पत्नी सितंबर से लेकर जनवरी महीने तक बीमार रही, मैंने उसे कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, हल्की सी भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। ये मुझे जानने वाले जानते होंगे क्योंकि बहुत से उसे देखने आए थे हॉस्पिटल में, होशियारपुर से, जालंधर से, यहाँ से बहुत से लोग देखने आए होंगे कि मेरे चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं, सहानुभूति कोई नहीं। हालांकि जिनकी बुद्धि कम थी उन्होंने पता नहीं क्या 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 समझ लिया। तो हल्का सा भी मैंने कोई नहीं दिखाया कि भाई मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाय तुम्हें ये क्या हुआ, हाँ बिल्कुल नहीं। तो इससे उसके दिमाग में ये पूरा पूरा ख्याल गया कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है कि दुख इसको पसंद नहीं। जब मैं खुश होती हूँ तो ये बड़ा खुश होता है, ये पूरा पूरा प्रोत्साहन देता है। अपनी बात कह रहा हूँ, जब मेरी पत्नी खुश होती है तो मैं कहता हूँ और ज़्यादा नाचो गाओ, खुश हो जाओ। यही चीज़ मैं अपनी भांजी को सिखा रहा हूँ। जब वो बीमार आई थी तब मैंने उसको दवाई दी, देखभाल की, मेरी पत्नी ने की, मैंने उसे कोई सहानुभूति नहीं दी। परंतु अब जब वो ठीक हो गई है, कुछ ही दिन पहले आई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है, नाचती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, तो मेरी पत्नी कहती है तुम इसे रोकते नहीं। मैंने कहा भाई क्यों रोकूं, बच्चे हैं तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब बच्चे नाचे ना, गाए ना और करें क्या। बच्चे का स्वभाव है टिक कर ना बैठना, खेल कूद करना, ऊर्जा ही इतनी है बच्चे की। अब कहती है ये दोपहर में भी नहीं सोती। अरे भाई बच्चे दोपहर में नहीं सोते, मैं भी ऐसा ही था। हम गर्मियों में करते थे, स्कूल से छुट्टी होती, आमों पर चढ़ जाते, 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कच्चे आम खाते रहते और ऊपर से झूलते रहते आमों पर, आम की छाँव में बैठे रहते। और जब मुझे पता है कि मुझे नींद नहीं आती थी जब मैं बच्चा था, तो मैं इसको क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे अनुभव है बच्चों को ज़्यादा नींद नहीं आती दोपहर में, ये बड़ों को ही आती है। तो मैं कहता हूँ भाई जो करती है वो करने दो। हाँ, जब गलत करती है तो मैं डांट भी देता हूँ कि ऐसा नहीं करना। बड़े ही कम मौके हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। अभी कोई 3-4 सालों में कम से कम मैंने उसे 2-3 बार ही डांटा होगा। बाकी जगह मैं उसे प्रोत्साहन देता हूँ कि खेलो। मिट्टी से खेलती है, मैं बोलता हूँ और खेलो। पानी में भीग जाती है, कोई बात नहीं, भीग जाओ। अभी पौधों से खेलती है, खेल लो। अभी कल या परसों इन्वर्टर की ट्रॉली थी, अब उसका एक टायर टूट गया था, तो उस पर वो खेल रही थी, नाच रही थी। तो मैंने कहा भाई खेल लो, टूट जाएगी तो टूट जाएगी, वैसे भी तो टूटनी ही है, प्लास्टिक की चीज़ है वो टूटेगी। तो मैं उसको प्रोत्साहन देता हूँ कि भाई और खूब खुश हो जाओ। तो बचपन से ही अब उसके दिमाग में ये बात जाएगी कि भाई खुश होने में, सुखी होने में ये व्यक्ति, हालांकि मैं मनदीप, ये मेरा मास्टर, मुझे बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, बहुत ज़्यादा पूछता है, और जब मैं बीमार होती हूँ तब ये देखभाल करता है परंतु ज़्यादा प्रोत्साहन देता नहीं। ऐसे ही मेरी पत्नी है, बीमार हो जाएगी, मैं दवाई दे दूँगा,
सहानुभूति नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। केयर मिलेगी, देखभाल मिलेगी, सहानुभूति नहीं मिलेगी। परंतु जब वो खुश होती है, फिर मैं उसे बताता हूँ, हाँ ये वीडियोज़ और देखो, ये मूवी देख लो, ये देख लो, वो देख लो, और खुश हो जाओ, मस्त रहो, आनंदित रहो। देखो, पैदा हुए थे तो रोते हुए आए थे, अब ज़िंदगी है, कम से कम ज़िंदगी को तो खुलकर जियो। अगर ज़िंदगी को खुलकर नहीं जियोगे तो कैसे क्या होगा? तो ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हो। बच्चा जब बीमार हो, कोई ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखानी। बच्चे की पूरी तरह से 100% देखभाल करो, दवाई दो, खाना दो और हल्का सा प्रेम दो। बच्चे को ये लगना चाहिए कि भाई बीमारी ठीक नहीं है, बीमार होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं बीमार ना हूँ, स्वस्थ ही रहूँ, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है। अभी तो तुम लोगों ने उलट ही चीज़ें की हैं। जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो करते हो। ऐसे ही तो तुम सबकी ज़िंदगियाँ बनी हैं। मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। जब मैं बीमार होता, मुझे ज़्यादा लोग पूछते नहीं, मेरे घर वाले नहीं पूछते, बस दवाई दे दी, देखभाल कर दी, ठीक हो गया, अब बस ठीक है। बस खेलता कूदता, कभी क्रिकेट खेलता, कभी कंचे खेलता, कभी दौड़ना खेलता। फिर जब मैं 8वीं में हुआ, तब मैं रोज़ सुबह शाम दौड़ लगाने लगा, रनिंग पे जाने लगा। 4 बजे उठकर, 5 बजे उठकर, 6 बजे उठकर, शाम को भी तो सुबह को भी, तो मैं जाता रहता था। तो इसीलिए हो सकता है अब मेरा शरीर स्वस्थ है, वो भी कारण हो सकता है। परंतु ये जो स्थिति है, जो मैंने आप लोगों को बताई कि भाई सोचते हैं तुम्हारे साधु संत सन्यासी, अब कुंभ मेला हुआ था, देखा नहीं तुम लोगों ने? वे सोचते थे कि भाई जब इस जगत के माता पिता दुख में सहानुभूति करते थे, तो वह जो सबका पिता है परमात्मा, वह भी दुख में सहानुभूति करेगा। जब इस जगत के माता पिता सुख में नाराज़ हो जाते थे, उछलता था, कूदता था, नाचता था, प्रसन्न होता था, तो विपरीत हो जाते थे, तो वह परम पिता भी सुख में विपरीत हो जाएगा। इस आधार पर सारे जगत के धर्म भ्रष्ट हो गए। इस आधार के कारण विषाद, उदासी, आत्महत्या, आत्मनिषेध ये धर्म की सीढ़ियाँ बन गई। हालांकि मैं तो डांट डूंट देता हूँ, कोई बीमार हो मैं उसे कोई ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाता, क्योंकि मुझे ये नियम मालूम है। क्योंकि अगर उनकी बीमारी में मैं सहानुभूतियाँ दिखानी शुरू कर दूँगा, तो वे सोचेंगे कि ये भी हमें सहानुभूति देता है जब हम बीमार होते हैं। नहीं भाई नहीं, परंतु हम सब ने ऐसा ही किया है। इसी आधार पर हम अपने को सताते रहते हैं। तुम लोग सोचते हो जो आदमी कांटों की सेज बिछाकर उस पर लेटते हैं, वह क्या कर रहे हैं? क्या तुमने सोचा? ये छोटा सा बच्चा है, ये मूढ़ है, ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये निपट मूढ़ है। ये उसी तर्क को फैला रहा है कि देखो मैं कांटों पर लेटा हूँ, अब तो हे परमपिता, अब तो मुझ पर ध्यान दो, अब तो आओ मेरे पास, अब और क्या चाहते हो? वह जो जैन मुनि उपवास कर रहा है, संथारा शरीर को गला रहा है, सता रहा है, वह क्या कर रहा है? वह ये कह रहा है कि अब तो अस्तित्व मेरे साथ सहानुभूति करे, अब और क्या चाहिए, अब कितना और करूं? ईसाइयों में फ़कीर हुए जो रोज़ सुबह उठकर अपने को कोड़े मारते थे, और जब तक उनका शरीर लहूलुहान ना हो जाए, यही उनकी प्रार्थना थी। और जो जितना अपने शरीर को लहूलुहान कर लेता था, नीला पीला कर लेता था, उतना ही बड़ा साधु समझा जाता था। देखते हो इन पागलों को, विक्षिप्तों को, इनको पूजा गया है सदियों सदियों से। तुम भी पूज रहे हो, इस देश में भी यही चल रहा है।
ये तर्क बड़ा बचकाना है और बड़ा भ्रांत है। परमात्मा उनसे प्रसन्न है जो प्रसन्न है। परमात्मा तुम्हारे माता पिता की प्रतिकृति नहीं है। तुम्हारे माता पिता तो उनके माता पिता द्वारा निर्मित किए गए हैं। यही जाल जो तुमने सीख लिया है उन्होंने भी सीखा है। ये समाज पूरा का पूरा सुखी आदमी को सत्कार नहीं देता। तुम्हारे घर में आग लग जाए, पूरा गांव सहानुभूति प्रकट करने आता है। सोचो, आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। दुश्मन तक आ जाते हैं। अपनों की तो बात भी क्या, पराये भी आते हैं। मित्रों की तो बात क्या, शत्रु भी आते हैं। सब सहानुभूति प्रकट करने आते हैं कि हाय 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 बहुत बुरा हुआ जी। चाहे दिल उनके भीतर प्रसन्न भी हो रहे हों तो भी वे लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। बहुत बुरा हुआ जी, तुम अचानक सारे गांव की सहानुभूति के केंद्र हो जाते हो। तुम ज़रा एक बड़ा मकान बनाकर देखो, सारा गांव तुम्हारे विपरीत हो जाएगा। सारा गांव तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि सारे गांव की ईर्ष्या को चोट पड़ जाएगी। तुम ज़रा सुंदर गांव में मकान बनाओ, सुंदर बगीचा लगाओ, तुम्हारे घर में बांसुरी बजे, बीणा की झनकार उठे, फिर देखें कोई आए सहानुभूति प्रकट करने। मित्र भी पराये हो जाएंगे। शत्रु तो शत्रु रहेंगे ही, मित्र भी शत्रु हो जाएंगे। उनके भीतर भी ईर्ष्या की आग जलेगी, जलन पैदा होगी। इसलिए हम सुखी आदमी को सम्मान नहीं दे पाते। इसलिए हम जीसस को सम्मान नहीं दे पाए। सूली दे सके, हम महावीर को सम्मान ना दे पाए। कानों में कीले ठोक सके, हम सुकरात को सम्मान ना दे पाए। जहर पिला सके, हम गुरु नानक देव जी को सम्मान ना दे सके। उनसे चक्कियाँ चलवाईं। हमने गुरुओं के साथ किया क्या? तुम सोचो। अब तुम लोग सब जानते हो मेरे साथ क्या व्यवहार होता रहा है, क्या होता रहता है। फिर भी मैं कोई सहानुभूति नहीं मांगता। इसका कुल कारण इतना ही है कि मैं सहानुभूति का पात्र नहीं हूँ। मैं सहानुभूति का पात्र हो जाऊँ तो सब लोग मेरे सम्मान से भर जाएंगे। लेकिन मैं प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, रसमग्न हूँ। मैं ईश्वर के ऐश्वर्य से मंडित हूँ। कठिनाई है, मैं फूलों की सेज पर सो रहा हूँ और वे केवल कांटों की सेज पर सोने वाले आदमी को ही, जो तुम लोग हो, सम्मान देने के आदी हो गए हो। इसलिए विरोध स्वाभाविक है। सब लोग रुग्ण हैं। पूरा चित्त हजारों सालों की बीमारियों से ग्रस्त है। इस जगत ने आज तक आनंदित व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया है। ये सिर्फ दुखी व्यक्तियों को सम्मान देता है, उनको त्यागी कहता है, उनको महात्मा कहता है। इस वृत्ति से सावधान होना, ये तुम्हारे भीतर समाज ने डाल दी है। तुम जब रूखे रूखे वृक्ष हो जाओगे, तुम्हारे पत्ते झड़ जाएंगे और तुम्हें फूल न लगेंगे, तब ये समाज तुम्हें सम्मान देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, इस सम्मान को दो कौड़ी का समझकर छोड़ देना। चाहे ये सारा समाज तुम्हारा अपमान करे, लेकिन हरे भरे होना, खुश रहना, फूल खिलने देना। पक्षी तुम्हारा सम्मान करेंगे, चांद तारे तुम्हारा सम्मान करेंगे, सूरज तुम्हारा सम्मान करेगा, आकाश तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। छोड़ो फिक्र आदमियों की, आदमी तो बीमार है। आदमियों का यह समूह तो बहुत रुग्ण हो गया है। और ये एक दिन की बीमारी नहीं है, लंबी बीमारी है, हजारों हजारों साल की बीमारी है। इसके बाहर कोई मुश्किल से छूट पाता है। मनुष्य ने अपने दुख में बहुत स्वार्थ जोड़ लिए हैं, तुमने देखा। इसीलिए लोग अपनी व्यथा की कहानियां खूब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, अपने दुख की बात लोगों को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। इसीलिए कि दुख की बात जितनी ज़्यादा करेंगे, उतना ही दूसरा आदमी पीठ थपथपाएगा, सहानुभूति देगा।
लोग सहानुभूति के लिए दीवाने हैं, पागल हैं, और इस सहानुभूति से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या होगा सार अगर सारे लोग भी तुम्हारी तरफ ध्यान दे दे। मुझे एक कहानी याद आती है, बहुत पुरानी कहानी है। एक गरीब औरत ने बामुश्किल आटा पीस पीस कर सोने की चूड़ियाँ बनवाई। चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे कितने मिली, क्या हुआ क्या नहीं, कहाँ बनवाई, कहाँ खरीदी, मगर कोई पूछे ही ना। सुख को तो कोई पूछता ही नहीं। घबरा गई, परेशान हो गई, बहुत खनकती फिरती गांव में, खन खन करती फिरती, मगर किसी ने पूछा ही नहीं। जिसने भी चूड़ियाँ देखी नज़र फेर ली। आखिर उसने अपने झोंपड़े में आग लगा दी। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वह छाती पीट पीट कर ज़ोर ज़ोर से ऊंचे ऊंचे रोने लगी। लुट गई, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई, हाय हाय हाय। उस भीड़ में से किसी ने पूछा, अरे तू लुट गई ये तो ठीक, मगर सोने की चूड़ियाँ कब तूने बना ली? तो उसने कहा, बदतमीज़, अगर पहले ही पूछा होता तो लुटती क्यों? ये आज झोंपड़ा बच जाता अगर पहले ही पूछा होता। तो सहानुभूति की बड़ी आकांक्षा है। कोई पूछे, कोई दो मीठी बात करे, इससे सिर्फ तुम्हारे भीतर की दीनता प्रकट होती है और कुछ भी नहीं। इससे सिर्फ तुम्हारे भीतर के घाव प्रकट होते हैं और कुछ भी नहीं। सिर्फ दीनहीन आदमी सहानुभूति चाहता है। सहानुभूति एक तरह की सांत्वना है, एक तरह की मलहम पट्टी है। घाव इससे मिटता नहीं, सिर्फ छिप जाता है। मैं तुम्हें घाव मिटाना सिखा रहा हूँ, छुपाना नहीं। अब जैसा कि इन देवी जी ने प्रश्न पूछा कि भाई मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं खुश रहने लगी हूँ, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि भाई इस बात का ख्याल रखना, स्वास्थ्य का सम्मान नहीं होता। इसलिए स्वास्थ्य को सम्मान न मिले तो परेशान मत होना। स्वास्थ्य को अपमान मिलता है, स्वास्थ्य को सिंहासन नहीं मिलता, सूली मिलती है। स्वास्थ्य की यही कीमत है। जो चुकाने को राजी होते हैं, जो यह सौदा करने को राजी होते हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है। मैं तुम्हें गीत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नृत्य दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उत्सव दे रहा हूँ। ये उत्सव कहीं भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक नई जीवन ज्योति दे रहा हूँ। जब तुम वापस लौटोगे बुझे दियों के पास, तो बुझे दिए नाराज होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, इसे बर्दाश्त न कर सकेंगे कि जो उन्हें नहीं हुआ है वह तुम्हें कैसे हो गया। और जिसे स्वास्थ्य का थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है, उसके भीतर एक गहन आकांक्षा पैदा होती है, अभीप्सा पैदा होती है और दूर के किनारे की यात्रा करने की। जब ज़रा से संस्पर्श से इतना स्वस्थ और सुख अनुभव होता है, तो जब हम बिल्कुल ही डूब जाएंगे, राई रत्ती पीछे हम अपने को बचाएंगे नहीं, तब कितना होगा सोचो। ये और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मुझे एक कविता याद आती है, आज लहरों का निमंत्रण पार से, मूक नयनों का समर्पण प्यार से। आज पूनम की किरण चंदन लुटाती, भीगती रजनी मिलन के गीत गाती। रूप दूना हो गया श्रृंगार से, आज लहरों का निमंत्रण पार से। कौन ये मन में गहरता जा रहा है, स्वप्न सा बनकर लहरता जा रहा है। भावना डूबी हुई आभार से, आज लहरों का निमंत्रण है पार से। जैसे जैसे रस उमगेगा, दूर का किनारा पुकारेगा, कहे वाजिद पुकार। वह दूर के किनारे की पुकार है। मैं पुकार रहा हूँ तुम्हें दूसरे किनारे से कि बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, छोड़ना होगा ये किनारा। इस किनारे की बड़ी सुरक्षाएं हैं, वे भी छोड़नी होंगी। इस किनारे के अपने स्वार्थ हैं, सुविधाएं हैं, वे छोड़ने होंगी।
और इस जगत में मेरे देखे सबसे कठिन बात है दुखों को छोड़ना, बीमारियों को छोड़ना, उदासियों को छोड़ना। सबसे कठिन बात है आनंद को स्वीकार करना, सबसे कठिन बात है। क्योंकि दुख से तो हम बचपन से राजी हैं, दुख से तो हम बचपन से सहमत हैं, दुख को तो हमने स्वीकार कर ही लिया है कि यही जीवन का ढंग है। और मैं तुमसे कहता हूँ, दुख जीवन का ढंग नहीं, जीवन की विकृति है। दुख जीवन की स्वाभाविकता नहीं है। जीवन को ना जीने के कारण दुख है। दुख है जीवन के लंगड़ेपन के कारण, जीवन के कारण नहीं। और लंगड़ेपन को तुमने सीख लिया है, हमें सब तरफ से बांध दिया गया है, छोटी छोटी धारणाओं से बांध दिया गया है, व्यर्थ की धारणाओं से बांध दिया गया है। एक व्यर्थ की धारणा हमें सिखा दी गई है कि तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म तुम्हें भोगना है। ये धारणा अगर मन में बैठ गई कि पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहा हूँ, तो सुख का उपाय कहाँ है? इतने इतने जन्म, कितने कितने जन्म, 84 कोटि योनियाँ, इनमें कितने पाप किए होंगे? थोड़ा हिसाब तो लगाओ। इन सारे पापों का फल भोगना है, सुख हो कैसे सकता है? दुख स्वाभाविक मालूम होने लगेगा। ये आदमी को दुखी रखने की इजादे हैं। मैं नहीं कहता कि कर्म फल नहीं मिलता, मिलता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, कोई पाप नहीं किए हैं, कोई कर्म का फल नहीं भोगना है। तुम अभी जागे ही नहीं, तुम अभी हो ही नहीं, पाप क्या खाक करोगे? पाप सिर्फ संत बुद्ध कर सकते हैं, लेकिन संत पाप करते नहीं। अकबर की सवारी निकलनी थी और एक आदमी अपने मुकान की मुंडेर पर चढ़ गया और गालियां बकने लगा। सम्राट को गालियां, तत्क्षण पकड़ लिया गया। दूसरे दिन दरबार में मौजूद किया गया। अकबर ने पूछा, तू पागल है? क्या कह रहा था? क्यों कह रहा था? उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं कुछ कहा ही नहीं। मैंने शराब पी ली थी, मैं बेहोश था, मैं था ही नहीं। अगर आप मुझे दंड देंगे तो ठीक नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। मैं शराब पिए था। अकबर ने सोचा और उसने कहा, बात तो ठीक है, दोष शराब का था, दोष तेरा नहीं था, तू जा सकता है, मगर अब शराब मत पीना। शराब पीने का दोष तेरा था। शराब पीने के बाद जो कुछ तेरे मुंह से निकला उसमें तेरा हाथ नहीं, ये बात सच है। आज भी अदालत पागल आदमी को छोड़ देती है, पागल सिद्ध हो जाए तो। क्यों? क्योंकि पागल आदमी का क्या दायित्व? किसी पागल ने किसी को गोली मार दी, अदालत क्षमा कर देती है अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है। क्योंकि पागल आदमी को क्या दोष देना, उसे होश ही नहीं है। तुम लोग क्या होश में रहे हो? ये जो 84 कोटि योनियाँ जिनके संबंध में तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, तुम होश में थे? तुम्हें एकाध की भी याद है? अगर तुम होश में थे तो याद कहाँ है? तुम्हें एक बार भी तो याद नहीं आती कि तुम कभी वृक्ष थे, कि तुम कभी एक पक्षी थे, कि तुम कभी जंगल के शेर थे? तुम्हें याद आती है कुछ? शास्त्र कहते हैं तुम्हें याद नहीं। और तुम गुजरे हो 84 कोटि योनियों से। तुम लोग बेहोश थे, तुम लोग मूर्छित थे। मूर्छा में जो भी किया गया उसका क्या मूल्य है? परमात्मा अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए दुनिया की अदालतें भी इतना अन्याय नहीं करती। तो परमात्मा तो परम कृपालु है, वह तो महाकरुणावान है। सूफी कहते हैं वह रहीम है, रहमान है, करुणा का स्रोत है। इस जगत की अदालतें जिनको हम करुणा का स्रोत कह नहीं सकते, वे भी क्षमा कर देती हैं मूर्छित आदमी को। मैं तुम लोगों को कहता हूँ बार बार, तुम लोग जागो, उसके बाद ही तुम्हारे कृत्यों का लेखा जोखा हो सकता है। ये मैं एक अनूठी बात कह रहा हूँ जो तुमसे कभी नहीं कही गई है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ।
मुझे 84 कोटि योनियों के पाप नहीं काटने पड़े और मैं उनके बाहर हो गया हूँ। तुम भी हो सकते हो। तुम्हें भी काटने की झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और काट तुम पाओगे नहीं। वह तो सिर्फ दुखी रहने का ढंग है। वह तो दुख को एक व्याख्या देने का ढंग है। वह तो दुख में भी अपने को राजी कर लेने की व्यवस्था और आयोजन है। क्या करें? अगर दुख है तो जन्मों जन्मों के पापों के कारण है। जब कटेंगे पाप, जब फल मिलेगा, तब कभी सुख होगा आगे कभी। ऐसा ही तुम पहले भी सोचते रहे, ऐसा ही तुम आज भी सोच रहे हो, ऐसे ही तुम कल भी सोचोगे, अगले जन्म में भी सोचोगे। ज़रा सोचो, फर्क क्या पड़ेगा? अगले जन्म में तुम कहोगे कि पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा हूँ, और अगले जन्म में भी तुम यही कहोगे। तुम सदा यही कहते रहोगे, तुम सदा यही कहते रहे हो। तुम दुख से बाहर कब होगे? और तुम्हें किसी एक जन्म की याद नहीं है। तुम्हें पिछले जन्मों की तो फिक्र छोड़ो, तुम्हें अभी भी याद नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अभी भी होश में कहाँ हो? तुम्हारे पास होश का दिया कहाँ है? सिर्फ संत पुरुष अगर पाप करें तो उत्तरदायी हो सकते हैं, मगर वे पाप करते नहीं, क्योंकि जागृत व्यक्ति कैसे पाप करे? अब तुम मेरी बात समझो। जागृत व्यक्ति कैसे पाप करे और सोया व्यक्ति, मैं कहता हूँ, कैसे पुण्य करे? जैसे अंधा आदमी तो टटोलता ही, ऐसे मूर्छित आदमी तो गलत करेगा ही। जैसे अंधा आदमी टेबल कुर्सी से टकराएगा ही, दरवाजे से निकलने के पहले 1000 बार उसका सिर दीवारों से टकराएगा, स्वाभाविक है। आँख वाला आदमी क्यों टकराए? आँख वाला आदमी दरवाजे से निकल जाता है। आँख वाले आदमी को दीवारें बीच में नहीं आती, न कुर्सियाँ न टेबलें, कुछ भी बीच में नहीं आता। न वह टटोलता है, न वह पूछता है कि दरवाज़ा कहाँ है, सिर्फ दरवाजे से निकल जाता है। हाँ, आँख वाला आदमी अगर दीवार से टकराए तो हम दोष दे सकते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मगर आँख वाला टकराता नहीं, और जिसको हम दोष देते हैं वह अंधा है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है, बहुत समय पुरानी। एक अंधा आदमी एक रात अपने मित्र के घर से विदा हुआ। जब चलने लगा तो अमावस की अंधेरी रात थी। मित्र ने कहा कि ऐसा करो, लालटेन लेते जाओ। पुराने ज़माने में लालटेन हुआ करती थी। रात बहुत अंधेरी है जी। अंधा हंसने लगा। उसने कहा, ये भी खूब मजाक रही, मुझे तो दिन और रात सब बराबर हैं, ये लालटेन लेकर मैं क्या करूँगा? लालटेन होने से भी मुझे दिखाई पड़ने वाला नहीं। मुझे दिखाई ही पड़ता होता तो क्या कहना था? ये भी तुमने खूब मजाक किया। क्या मेरा व्यंग्य कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दया खाओ, कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। लेकिन मित्र व्यंग्य नहीं कर रहा था। मित्र ने कहा कि नहीं, मजाक और मैं करूं? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि लालटेन हाथ में ले जाओ। ये तो मैं जानता हूं कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में लालटेन होगी तो कोई दूसरा तुमसे न टकराए, कम से कम इतना तो हो जाएगा। नहीं तो अंधेरे में कोई दूसरा टकरा जाए, तुम दूसरों को दिखाई पड़ते रहोगे, ये भी क्या कम है? लालटेन तो ले जाओ। ये तर्क जंचा, अंधे को भी जंचा कि बात तो ठीक है। लालटेन हाथ में होगी, कोई दूसरा मुझसे टकराएगा नहीं, ये भी कुछ कम नहीं है। 50% तो सुरक्षा हो गई, चला लेकर। मगर वही भूल हो गई, उसी तर्क में भूल हो गई। तर्क अक्सर ऐसी ही भ्रांतियों में ले जाते हैं। तर्क से लिए गए निष्कर्ष अक्सर भ्रांत हो जाते हैं। 10 कदम भी नहीं चल पाया था कि कोई आदमी आकर टकरा गया। अंधा तो बड़ा नाराज हुआ, चिल्लाया, क्या तुम भी अंधे हो? लालटेन नहीं दिखाई पड़ती? लालटेन ऊंची करके दिखाई। उस आदमी ने कहा कि सूरदास जी, क्षमा करें, आपकी लालटेन बुझ गई है। अब अंधे की लालटेन बुझ जाए तो उसे पता कैसे चले? और मैं कहता हूँ तर्क की बड़ी भ्रांति हो गई। अंधा अगर बिना लालटेन के चलता तो अपनी लकड़ी ठोक कर चलता, टक टक करता, आवाज़ करता चलता, पुकारता चलता,
कि भाई मैं आ रहा हूँ, ख्याल रखना। आज लालटेन के नशे में चल रहा था। उसने फिर लकड़ी भी नहीं पटकी, आवाज़ भी नहीं दी और उपाय भी छोड़ दिया। जब लालटेन हाथ में है तो अब क्या लकड़ी पटकनी और क्या आवाज़ देनी। आज अकड़ से चला। इसके पहले तो लकड़ी ठोंक कर चलता था ताकि लोगों को पता रहे कि अंधा आ रहा है। आज लकड़ी ठोंक कर नहीं चला। तर्क ने बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। मूर्छित आदमी, तुम्हें ज़रा भी तो याद नहीं पिछले जन्मों की। पिछले जन्मों को तो छोड़ दो, पता नहीं हुए भी कि नहीं हुए हों, कौन जाने। तुम्हें माँ के गर्भ की याद है? 9 महीने की तुम्हें याद है जो तुमने माँ के गर्भ में गुजारे? ये तो पक्का है कि 9 महीने माँ के गर्भ में गुजारे। इसमें तो शक नहीं करेगा कोई, नास्तिक भी शक नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें याद है? तुम्हें कुछ एकाद की याद है? कुछ सुरती आती है? छोड़ो माँ के गर्भ की भी। तुम्हें माँ के गर्भ में बंद पड़े थे कोठरी में, लेकिन गर्भ से पैदा हुए कोठरी के बाहर आए थे। तुम्हें जन्म के क्षण की याद है? तब तो आंखें खुली थी ना, कान भी खुल गए थे, देखा भी था, सुना भी होगा। तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं। अगर तुम पीछे यादाश्त में लौटोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल की उम्र तक जा पाओगे। फिर 4 साल बिल्कुल खाली पड़े हैं। जन्म के दिन से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक कुछ भी याद नहीं आता, कोरे पड़े हैं। जब इस जीवन की यह हालत है तो तुम्हें पिछले जन्मों की क्या याद? और तुमने कितनी बार तय किया है कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे, और किसी को गाली दे दी और क्रोध आ गया। तब तुम बिल्कुल भूल गए हो कितनी बार कसम खाई थी कि क्रोध नहीं करेंगे। तुम्हारी याददाश्त का भरोसा क्या? क्रोध करके फिर पछताए हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो रोज़ कसम खाकर सोते हैं कि कल सुबह तो मैं भाई उठूँगा। अलार्म भर देते हैं और खुद ही अलार्म को ज़ोर से बंद कर देते हैं, मोबाइल में स्नूज लगा देते हैं और फिर सुबह पछताते हैं। जब 8 बजे उठते हैं फिर पछताते हैं कि आज फिर भूल हो गई, कल फिर कोशिश करेंगे। ये वे ज़िंदगी भर से कर रहे हैं। ये भी उनकी आदत का हिस्सा हो गया है। अलार्म लगाना, अलार्म बंद करना, फिर सुबह पछताना, ये सब उनकी शैली हो गई है। रोज़ रात तय करके सोना कि सुबह उठना है। क्या तुम्हारी याददाश्त है? तो जो आदमी सांझ तय करके सोता है कि सुबह उठना है, वही आदमी बिस्तर पर सुबह कहता है छोड़ो भी भाई, इतनी जल्दी क्या है, आज क्या कल उठेंगे। वही आदमी 2 घंटे बाद पछताता है कि मैंने भूल कर दी। तुम्हारा होश कितना है? तुम बिल्कुल बेहोश हो। तुम ज़रा चेष्टा करो, रास्ते पर चलो और ख्याल रखो कि चलने का होश रहे कि मैं चल रहा हूँ। मिनट भी ना बीत पाएगा कि होश खो जाएगा। तुम 1000 दूसरी बातों में खो जाओगे। तब अचानक याद आएगी एक बार कि अरे मैं कहाँ चला गया, मैं क्या सोचने लगा। ज़रा घड़ी भर बैठ जाओ आंख बंद करके और कहो कि शांत बैठेंगे, विचार न करेंगे। क्षण भर भी तो निर्विचार नहीं हो पाते हो। इतनी तो तुम्हारे अपने पर स्वामित्व की दशा है। अपने विचार को भी नहीं रोक पाते, कर्म को तुम क्या खाक बदल पाओगे। विचार जैसी निर्जीव चीज, थोथी कूड़ा करकट जैसी, उसको भी नहीं रोक पाते। अगर कोई विचार तुम्हारे सिर में घूमने ही लगे, तुम उसको लाख हटाने की कोशिश करो, नहीं हटता। तुम्हारा वश कितना है? ऐसी अवश्य दशा में तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो फिर दुख से कोई छुटकारा का उपाय होने वाला नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, पिछले जन्मों से दुखों का कोई लेना देना है, इसको छोड़ो। दुख अगर किसी कारण हो रहा है तो तुम मूर्छित हो, अभी इस कारण दुख हो रहा है। मूर्छा, बेहोशी दुख है। जागो, और जागने में कोई बाधा नहीं डाल रहा है सिवाय तुम्हारी अपनी मूर्छा की आदत के और मूर्छा के साथ तुम्हारे पुराने संबंधों के। कोई बाधा नहीं है। लकीरें पड़ गई हैं, लीक पर चल रहे हो। दुखी होने की आदत हो गई है।
भूल ही गए हो मुस्कुराना कैसे, भूल ही गए हो नाचना कैसे, बस उतनी ही याद दिलाना चाहता हूँ। तो मत लाओ बीच में ये सिद्धांत, अन्यथा कभी आनंद को उपलब्ध ना हो सकोगे। लेकिन खूब सिद्धांत हमने बनाए हैं। हम कहते हैं पहले पुण्य करो फिर आनंद मिलेगा, और मैं कहता हूँ आनंदित हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में पुण्य का कृत्य शुरू हो जाए। आनंद से पुण्य पैदा होता है। आनंद पुण्य का परिणाम नहीं है, पुण्य आनंद का परिणाम है। तो मैं कहता हूँ कि भाई जो भी ठीक हुई हैं ये देवी जी, मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य की थोड़ी भी भनक अगर तुम्हारे कानों में पड़ी है तो इसको गहरा करना। दुख का जाल पकड़ना चाहेगा, दुख की पुरानी आदतें हमला बोलेंगी। संभालना अपने को, जगाए रखना अपने को। जागते रहो तो सत्संग जारी है, सो जाओ तो सत्संग खो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ़ है, तो विनती करता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने की कृपा करें। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, करना न करना मालिक की मौज है। आप जी ऐसा कर सकते हैं। भजन सिमरन किया करें, ध्यान में डूबा करें, सांस क्रिया किया करें, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करें। भजन सिमरन और सांस क्रिया क्या है अभी मैं क्लिप लगाए दे रहा हूँ। विनती है कृपया उसको भी पूरा सुन लीजिए कि क्या है। भजन सिमरन क्या है। भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे,
तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।